मतलब क्या है? चलिए बात करते हैं हम दिशा के बारे में। दिशा होती क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ये हमारी क्या है? डायरेक्शन। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। नॉर्थ हमेशा क्या होगा? ऊपर की तरफ। साउथ क्या होगा हमारा? नीचे। ईस्ट लेफ्ट, सॉरी ईस्ट राइट और वेस्ट लेफ्ट। अब इसमें बात करते हैं हम राइट और लेफ्ट की। जब भी हम किसी डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो हमारा लेफ्ट, हमारा राइट की साइड होगा हमारा क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की घड़ी की दिशा में। अगर हम लेफ्ट जा रहे हैं तो लेफ्ट की साइड होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में। राइट जाएंगे तो हम जाएंगे ऐसे, क्योंकि घड़ी भी ऐसे ही चलती है हमेशा। और लेफ्ट जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे? ऐसे। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। जब भी हम किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे, जब भी हम राइट जाएंगे, सॉरी जब भी हम राइट मुड़ना हो या फिर कह दे हमें दाएं मुड़ना है, तो हम कहीं जाएंगे घड़ी की दिशा में। और हमें कह दे हमें मुड़ना है बाएं, तो किस जाएंगे हम? लेफ्ट में, यानी घड़ी से विपरीत दिशा में। अब नॉर्थ में जा रहे हैं तो हमें दाएं मुड़ना है घड़ी की दिशा में, बाएं मुड़ना है तो घड़ी से विपरीत दिशा में। सेम कंडीशन हम साउथ में जा रहे हैं तो हमें दाएं मुड़ना है तो घड़ी की दिशा में, बाएं मुड़ना है तो घड़ी से विपरीत दिशा में। तो लिख देता हूँ बायां और ये दायां। ये हमारा दायां, ये हमारा बायां। अब बात करते हैं ईस्ट और वेस्ट के बारे में। जब ईस्ट में जा रहे हैं हम गए घड़ी की दिशा में तो कहाँ जाएंगे? दाएं। घड़ी से विपरीत दिशा में बाएं। उसी तरीके से वेस्ट में जा रहे हैं हम, जब भी वेस्ट में जाएंगे तो घड़ी की दिशा में कहाँ जाएंगे हम? दाएं। और घड़ी से विपरीत दिशा में बाएं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। यह आपको आसानी याद रखने में बिल्कुल आसानी हो गई, और इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का आता ही है। ठीक है, इतना कैसे है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन डायरेक्शन की। डायरेक्शन पता चल गई, घड़ी की दिशा में दाएं और घड़ी से विपरीत दिशा में बाएं। और एक बात रह गई, जैसे कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे, अब यहाँ पे आदमी खड़ा है कोई। अगर सन हमें कह दिया कि ये टाइम है मॉर्निंग का, तो मॉर्निंग में सन हमारा किस साइड होगा? पूर्व में। हिंदी में देख लें हम, पूर्व, पश्चिम, ऊपर क्या होगा हमारा? उत्तर, और नीचे क्या होगा? दक्षिण। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अगर हम ये कह दें कि वो आदमी खड़ा है सुबह सुबह, सुबह सुबह मतलब सन क्या होगा? मॉर्निंग में, तो बताओ उसकी छाया किस साइड होगी? छाया किस साइड है उसकी? पश्चिम में। छाया पश्चिम में होगी, क्योंकि अगर सुबह की बात करेंगे तो छाया हमारी किस साइड होगी? पश्चिम में होगी। अगर हम इवनिंग की बात करें, यानी कि शाम की बात करें, तो उसकी छाया किस साइड बनेगी? पूर्व में, क्योंकि सन हमारा किस साइड होगा? सन बताओ, सन हमारा किस साइड होगा? पश्चिम में, तो छाया किस साइड बनेगी? पूर्व में। आज सुबह की किस साइड बनेगी? पश्चिम में। ठीक है, ये बात का हमेशा ध्यान रखना है। अब हम बात करने वाले हैं इसी में ही, क्या सुबह शाम की तो बात हो गई हमारी। ये हमारा मॉर्निंग है और ये हमारा इवनिंग है। अगर वो फेस ऊपर की तरफ मुंह करके खड़ा है तो हमारा दाया किस साइड होगा? दाया किस साइड होगा हमारा? उसके राइट में, यानी कि पूर्व में। और उसका बायां किस साइड होगा? पश्चिम में। ठीक है, अगर वो सुबह सुबह ही दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है,
यानी कि वो नीचे की तरफ मुंह करके खड़ा है। पहले तो ऊपर की तरफ था, सॉरी उत्तर की तरफ था, अब वो दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो उसका दायां किस साइड होगा? पूर्व में, पूर्व में होगा पश्चिम में, उसका दायां अब किस साइड होगा? पश्चिम में दायां, और वो पूर्व में क्या होगा? बायां। ठीक है, ये बात हमारी बात हो गई मॉर्निंग की। अब हम बात करें इवनिंग की। ये अब हम कंडीशन आ गई हमारी इवनिंग की। इवनिंग में शाम के टाइम अगर वो ऊपर की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसका दायां किस साइड होगा बताओ? अगर वो इवनिंग में ऊपर की तरफ मुंह करके खड़ा है तो दायां बायां तो सेम ही होगा, लेकिन अब बात करेंगे अब छाया की। छाया उसके दाएं बनेगी या उसके बाएं बनेगी? एक तो टाइम है इवनिंग का, इवनिंग का टाइम है तो छाया किस साइड बनेगी? पूर्व की तरफ। और वो ऊपर की तरफ मुंह करके बैठा है तो पूर्व की साइड क्या होगा हमारा? दायां। और नीचे की तरफ अगर मुंह करके बैठा है तो पूर्व की तरफ ही बनेगी छाया, तो क्योंकि शाम का टाइम है। लेकिन इस अब छाया की साइड बनेगी उसके बाई तरफ। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अब हम करने वाले हमारा ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रामा उत्तर की तरफ मुंह के खड़ा है। उत्तर क्या होगा हमारा? ऊपर, ऊपर की तरफ मुंह करके खड़ा है। ठीक है, वह सीधे 10 किलोमीटर चलता है। राम हमारा बीच में खड़ा था और वह कितने किलोमीटर चला सीधा? उत्तर की तरफ मुंह करके था तो वो कितना चला? 10 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है। अब बाएं और दाएं की बात करें, हमेशा हमारे लेफ्ट राइट में क्या होगा? दायां। और हमारे हमारे राइट में क्या होगा? दायां। और हमारे लेफ्ट में क्या होगा? बायां, अगर हम ऊपर की तरफ मुंह कर रहे हैं। अब हम नीचे की तरफ मुंह कर रहे हैं तो यह आ जाएगा अपोजिट। अगर हम नीचे की तरफ मुंह कर रहे हैं तो वही बात क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कहीं पे भी खड़े हो, चाहे ऊपर की तरफ मुंह करके खड़े हो, चाहे नीचे की तरफ से दाएं तरफ हो, चाहे बाई तरफ, हमेशा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दायां और एंटी क्लॉकवाइज बायां। यहाँ पहुंच गए हम। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा है? वह बाएं मुड़ गया। बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इस साइड मुड़ गया। इस साइड मुड़कर वह 15 किलोमीटर सीधे जाता है। इस साइड मुड़ने के बाद कितने किलोमीटर गया वो? 15 किलोमीटर। ठीक है, अंत में वह बाएं मुड़ जाता है। फिर वहां से एंटी क्लॉकवाइज कहाँ मुड़ा? बाएं, मतलब नीचे की तरफ। बाएं घूमकर 10 किलोमीटर जाता है। कितने किलोमीटर गया वो? 10 किलोमीटर। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ये भी 10 है, ये 15 है, ये भी 10 है, तो इसका मतलब ये कितनी होगी? 15 किलोमीटर। अब मैं पूछ लूँ वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो किस दिशा में हो? पश्चिम। और कितनी दूरी पे है? 15 किलोमीटर। ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है? रोशन अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर जाता है। घर से उत्तर दिशा में कितने किलोमीटर जाता है? 15 किलोमीटर जाता है। वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। अब बात करें पूर्व, नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। किस साइड मुड़ाओ? पश्चिम की तरफ। ठीक है, पश्चिम की तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। 10 किलोमीटर गया। उसके बाद क्या होगा? फिर वह दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। अब दक्षिण का किस साइड होगा हमारा? नीचे की तरफ। दक्षिण हमारा नीचे की तरफ ही होगा। दक्षिण की तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। कितने किलोमीटर गया वो? सॉरी मैं छोटा बनाता हूँ इसको। 5 किलोमीटर गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है? अंत में पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। अब पूर्व किस साइड हमारा? इस साइड। कितने किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर जाता है तो रोहन अपने घर से किस दिशा में है? 10 किलोमीटर गया तो वो आ गया यहाँ पे। अब उसका घर था यहाँ पे। अब वो किस दिशा में है बताओ? उत्तर दिशा में है। और कितनी दूरी पे है? 10 किलोमीटर। अब ये 10 किलोमीटर कैसे आया? ये टोटल दूरी है 15 किलोमीटर, लेकिन 5 किलोमीटर वो क्या गया वापस, तो इसका मतलब बच गई कितनी? 15 माइनस 5 यानी कि 10 किलोमीटर। वह अपने घर से 10 किलोमीटर किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। ये हमारा आ गया आंसर। राम राजा ने
सूर्य की ओर चलना शुरू किया। शाम, एक शाम की टाइम है। शाम के टाइम सूरज किस साइड होगा? पश्चिम की तरफ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। सूरज किस साइड होगा? पश्चिम की साइड। तो उसने किस साइड चलना शुरू किया? पश्चिम की तरफ चलना शुरू किया, क्योंकि शाम का टाइम है। सूरज किस साइड होगा? पश्चिम की साइड होगा। थोड़ी दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ गया। दाएं मुड़ना मतलब क्लॉकवाइज। सॉरी, दाएं मुड़ा, चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर वह दाएं घूम गया, मतलब क्लॉकवाइज घूम गया, और फिर दाएं और घूम गया। पहले दाएं घूमा, फिर दोबारा फिर किस साइड घूमा? क्लॉकवाइज, दाएं तरफ घूम गया। थोड़ी देर चलकर फिर वह दाएं और घूम गया, दोबारा फिर वो दाएं तरफ घूम गया। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो एक बार दोबारा हम इसका टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, कहीं मिस्टेक ना हो। प्रारंभिक पॉइंट था ये हमारा, मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ। पश्चिम की तरफ चलना शुरू किया। पहले वो कहाँ मुड़ा? थोड़ी देर चलकर दाएं मुड़ गया, फिर दाएं और घूमा, दोबारा फिर दाएं और घूमा। थोड़ी देर चलकर फिर से वह दाईं ओर घूमा, फिर से वह दाईं ओर घूमा। तो कहाँ पर पहुंच? अब वो किस दिशा में मुँह करके खड़ा है? तो वो किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में, क्योंकि पहले किस साइड चलना शुरू किया था उसने? इस साइड था, पश्चिम की तरफ मुख था। फिर वो दाएं मुड़ा, अब उसका मुख किस साइड होगा? उत्तर की तरफ। फिर वहाँ से वह दाएं मुड़ा, अब उसका मुख किस साइड होगा? पूर्व की तरफ। अब वहाँ से फिर दाएं मुड़ा, तो अब इसका मुख किस साइड हो गया? दक्षिण की तरफ। तो हमारा आंसर क्या आ गया? दक्षिण, ठीक है। अब हमारे पास है कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन है, 1:30 बजे घड़ी की सुई, घड़ी में जो घंटे वाली सुई है किस दिशा को इंगित करती है? अब हमें ये बताना। 1:30 बजे घड़ी बनाए हम, थोड़ा इधर बना देता हूँ। 12, 3, 6 और 9, 1, 2, 3। अब 1:30 मतलब घड़ी वाली सुई क्या होगी? यहाँ पे 1 और 2 के बीच में, और सेकंड वाली सुई क्या होगी हमारी? मिनट वाली सुई, सॉरी, नीचे। अब हमारी जो है 1:30 बजे वाली सुई है, किस दिशा को दिखाएगी? 3 क्या जाएगा हमारा? पूर्व की तरफ, और 9 पश्चिम, 12 उत्तर, और 6 हमारा दक्षिण। ये हमारी कहाँ है? उत्तर और पूर्व के बीच में, तो हम क्या लिख देंगे? उत्तर पूर्व। तो हमारा डायरेक्शन क्या आ जाएगी? उत्तर पूर्व। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसमें हम डायरेक्शन को ही चेंज कर रहे हैं। उत्तर को हमने पूर्व कर दिया, पूर्व को ही उत्तर कर दिया। आपकी स्क्रीन पे सामने क्वेश्चन है एक, क्या क्वेश्चन है? दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो सबसे पहले बताओ दक्षिण पश्चिम होगा किस साइड? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम हमारा इस साइड। ये हमारा क्या है? पूर्व, सॉरी, ये हमारा पश्चिम, ये उत्तर, दक्षिण। ये हमारा आ गया दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम हमारा ये है। इसने क्या कह दिया? दक्षिण पश्चिम अगर उत्तर हो गया, यानी कि उत्तर हमारा क्या आ गया? इधर आ गया। इसको मैंने पूरा घुमा दिया, तो हमारी नई डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएंगी। ये हमारा क्या बन गया? उत्तर। उत्तर के दाएं क्या होता है? पूर्व। उत्तर के अपोजिट में क्या होगा? दक्षिण। और पूर्व के अपोजिट में क्या होगा? पश्चिम। ये हमारी आ गई नई डायरेक्शन। अब हमें पूछ रहा है तो उत्तर पूर्व क्या होगा? अब उत्तर पूर्व किस साइड होगा? ये होगा। अब उत्तर पूर्व में क्या है? दक्षिण, क्योंकि दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व क्या होंगे? आपस में अपोजिट। तो इसका मतलब उत्तर के अपोजिट क्या आ जाएगा? दक्षिण। इसका मतलब जो हमारा उत्तर पूर्व था वो हमारा क्या बन जाएगा? दक्षिण। ये हमारा क्या होगा? आंसर। चलिए आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं।
ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।